बदनामी तो हमारी होनी है ना। इन लोगों का क्या है? महविश, अगर ये ना समझे, तुम तो समझदार हो, क्या हो गया तुम्हें? मत गिरे मेरी नजरों में इतना भाभी के कल को मैं चाह कर भी अपना दिल आपके लिए साफ ना कर सकूं। भाई साहब, असफर मेरी इकलौती औलाद है। इसे बर्बाद होता नहीं देख सकती। लोगों को जवाब देते या सफाइयां पेश करते नहीं देख सकती। खुदा के कहे से डरे महविश भाभी। ऐसा ना हो किसी की आह लग जाए। मुझे तो ये फोन। किसकी कॉल है? फोन किसका है ये? शासिया का। मैं 1 मिनट आता हूं। हेलो। समरा, वो उल्लू का पट्टा कब फोन करेगा? सलमान ने फोन नहीं किया अभी तक। समरा देखो, अगर ये मौका हाथ से निकल गया ना तो दोबारा नहीं मिलेगा। फिर बाद में मुझसे गिला मत करना। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं? और वो खलील मामू को देखो, बजाय हमारी बात सुनने के, हमारी तरफ से बोलने के, वो तुम लोग की तरफ से खड़े हो गए वकील बनकर। खलील मामू क्या कह रहे हैं? क्या कहेंगे? जलील कर रहे हैं हमें। और कहना क्या है उन्हें? तुम उस जलील आदमी से बोलो कि वो फोन करे। देखो समरा, सारा गेम पलट सकता है उस एक फोन कॉल से। प्लीज वक्त जाया मत करो। सही है, ठीक है, मैं करवाती हूँ फोन। ओके। उसी की कॉल है। हाँ तो देख क्या रहा है, उठाना। हाँ बोलो। सलमान भाई, आपने शाजिया को अभी तक फोन नहीं किया? क्योंकि मेरा जी नहीं चाहा, इसलिए। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। समझा तो मैं भी नहीं था अब तक, क्योंकि खोपड़ी ने अब जाके काम शुरू किया। समरा जी? तुम वाकई समरा बोल रही हो ना? जी, मैं शाजिया की बहन समरा बात कर रही हूँ। तो जिससे मैं बात करता था, फिर वो कौन थी? शाजिया से? नहीं, शाजिया नहीं, समरा, तुम ही थी वो। सलमान भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? वही जो तू सुन रही है। तूने बेवकूफ बनाया, धोखा दिया तूने मुझे, खेली है तू मुझसे। नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। बकवास बनकर गलतफहमी की बच्ची। मैं तुझे भी पहचान गया हूं और तेरी आवाज को भी। कहता था ना कुछ गड़बड़ है। अब आएगा मजा। सल्लू से पंगा लिया है इन्होंने।
अब आप लोग सब पुरानी बातों को छोड़ दें और अपने अपने दिल साफ कर लें। हाँ, मुझे आपका ये फैसला मंजूर नहीं है। खलील भाई, मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। जिसका फैसला है वही मेरा फैसला है। महविश, अगर ये सारे फैसले तुमने खुद करने थे तो मुझे यहां क्यों बुलाया? खलील भाई, आप जानते हैं असफर के सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं इसे खोना नहीं चाहती। मेरी गलती थी जो मैंने अपने शौहर की ख्वाहिश पूरी करने के लिए इसको इस मुसीबत में डाला। ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी। पहले यहां तक नौबत नहीं पहुंची थी भाई साहब। अच्छा भाभी, तो फिर जरा हम सबको ये भी बता दे कि फलक के बारे में आप क्या जानती हैं? इस ऐप का जिक्र तो आपने हमारे साथ नहीं किया था। एक बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये उस लड़की की शय की वजह से हो रहा है। कभी आबाद नहीं होगी, बर्बाद हो जाएगी वो। मैं असफर की बात से इत्तेफाक करती हूँ। शाज़िद, तुम चुप करो बेटा। नहीं अम्मी, बात मुझ तक रहती तो ठीक था, लेकिन मैं आप लोगों की तस्लील बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब असफर को एतराज बाद में होगा, पहले मुझे। शाजिया, सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं? यही वजह है जो जुबान पर अब आई है। अच्छा असफर, तुम्हें मेरी बेटी की वजह तो साफ नजर आती है, लेकिन कभी खुद को आईने में देखा है? एक बात तुम्हें बता दूं, खुदा कभी इस लड़की को आबाद नहीं करेगा। बर्बाद हो जाएगी जो मेरी बेटी का घर बर्बाद करने पे तुली है। कभी सुखी नहीं रहेगी और तुम खुशियों को तरसोगे। बस करें आप। बस बस चुप कर जाएं सब लोग। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। मेरी बेटी भारी नहीं पड़ेगी मुझ पर, बोझ नहीं बनेगी ये। चलो बेटा, सामान रखो। आप इसको यहां से इस तरह ले जा नहीं सकते। क्या मतलब? मतलब ये कि बेइज्जती हुई है मेरी और मुझे इसका बदल चाहिए। क्या कहा? एक बार फिर कहना। मेरी इज्जत का हाफिज भाई, ये था उसका बदल। चलो बेटा। मामू, इनको रोके, ये इस तरीके से यहां से नहीं जा सकते, वरना मैं इस केस को कोर्ट तक लेके जाऊंगा। फिर ये ना बोलें कि बात दुनिया में फैल गई है और बदनामी हो गई है। कर लो ये शौक भी पूरा। अभी देखता हूं किस हद तक गिर सकती हूँ। ये तुमने ठीक नहीं किया असफर।
बकवास बनकर गलतफहमी की बच्ची। मैं तुझे भी पहचान गया हूं और तेरी आवाज को भी। तुम जैसा चाहते हो एदा वैसा ही होगा। जाओ, जाकर सो जाओ बेटा, मुझे भी नींद आ रही है। अम्मी, मैं जानता हूं कि आपने जो कुछ भी किया मेरी वजह से किया। मैं बात बिगाड़ना नहीं चाहता था, पर वो खाबर अंकल वो बात को कहीं से कहीं ले गए। खैर, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस लड़की का तुम कह रहे थे, जो तुम्हें पसंद है, मुझे उससे मिलो। तुम्हारी अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? अम्मी, 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 क्या हो गया? या अल्लाह! पकड़, पकड़ना। मैसेज लिख, उसे लिख, या तो मेरा फोन उठाए या मैं उसके घर आकर सबको असलियत बता दूंगा। ये भी लिख, उसके पास बचने का और कोई रास्ता नहीं है। मुझे देख के क्या लिख रहा है नीचे देखना। मेरा फोन उठा, वरना मैं तेरे घर आ रहा हूं। अमजद, तुम थे? मैं डर गई थी। घर पे कोई भी नहीं है। सब कहाँ गए हैं? तुम रो क्यों रही हो? सब शाजिया के घर गए हुए। रोना तो बंद करो डरपोक, मैं हूं ना। सब क्यों गए हैं? सबको सलमान के बारे में पता चल गया है। क्या? कैसे? पता नहीं। अच्छा तुम रोना तो बंद करो। फिर क्या? चल। अबे क्या पागल हो गया भाई? बेवकूफ, अपने घर जाने की बात कर रहा हूं। आज के लिए इतना काफी है, बाकी
कल देखेंगे। तो ये बोलना यार, डरा ही दिया था तूने। खोपड़ी चलाकर पूरी रात बात की तह तक भी तो पहुंचना है कि शादी से पहले और अब की खेल की वजह क्या है। अबे तो इसमें खोपड़ी चलाने की क्या बात है भाई? खेल बहुत सीधा सीधा है। वो समरा है ना, क्या नाम है उसका, हाँ शाजिया, शाजिया के शोहर पर आशिक के चक्कर चल रहा है उसका। वो चाहती है शाजिया को गंदा करूं उसके सामने, उसी के शोहर से शादी कर लूं बस। नहीं, ऐसी बात होती ना तो समरा सीधा सीधा अपने घर वालों को बता देती। अच्छा चल यार, जो भी है ना जाने दे। तू पूछ लियो ना डायरेक्ट समरा से फोन करके असल बात। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। अब तो वो खुद मुझे बताएगी। उसको मैं ऐसा घेरूंगा ना, थानेदारनी का बेटा हूं मैं। मेरी अम्मा से बीच सड़क में मार पड़वाई थी उसने मुझे। ऐसे जाने नहीं दूंगा मैं उसे। चल चल चल, बाइक स्टार्ट कर, चल ना ढीले। डॉक्टर साहब क्या हुआ अम्मी को? हार्ट अटैक। अगले 48 घंटे बहुत अहम है। क्या? इनिशियल ट्रीटमेंट हमने दे दी है। डॉक्टर साहब कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? पेशेंट को जब होश आएगा सूरत हाल तभी क्लियर होगी। बस आप दुआ करें। हार्ट अटैक। अल्लाह मेरी अम्मी को कुछ ना हो। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है किसी को पहचानने में? आज मैंने उसकी आंखों में जो नफरत देखी वो पहले कभी नहीं देखी थी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी भाभी से इस छोटी सोच की। बहुत जल्दी थी आप लोगों को शादी कराने की। देख लिया नतीजा। ठीक कहते हो तुम बेटा। मुझे तुम्हारी अम्मी की बात मान लेनी चाहिए थी। जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता शादी नहीं करनी चाहिए थी। मगर मैं उनको अपनी मनमानी करने नहीं दूंगा। तुम कुछ नहीं करोगे अमजद। मेरी बहन का घर उजाड़ के कैसे आबाद रह सकता है वो? बाद हुआ ही कब था? किसका फोन है खावर? उसी का है। ला मुझे दे। अब ये क्यों फोन कर रहा है? शायद कोई कसर बाकी रह गई होगी। क्या चाहते हो? क्यों बार बार फोन कर रहे हो? अंकल, अम्मी को हार्ट अटैक हुआ है। क्या? प्लीज आप हॉस्पिटल आ जाए। कौन से अस्पताल में? सिटी हॉस्पिटल। प्लीज आप लोग आ जाए, खुदा के लिए आ जाए। अच्छा बेटा परेशान मत हो, आते हैं। इंतजार करो। क्या हुआ? भाभी को हार्ट अटैक हुआ है। इतना आसान थोड़ी है किसी की बददुआओं और दिल आजारियों के साथ जीना। छोटी बातें मत करो जरीना। तुम्हें चलना है मेरे साथ? ऐसे छोटे लोगों के लिए इससे भी ज्यादा छोटी बात करनी चाहिए। और आपको एक बात मैं साफ साफ बता दूं, ना तो मैं वहां जाऊंगी और ना ही आपको जाने दूंगी। सही कह रही है अम्मी। अब्बू, ये वक्त इंतकाम का नहीं है, सर्फ का है। ऐसा ना हो कि कल को खुद में और उनमें फर्क करना मुश्किल लगे। जाना चाहिए आपको।
कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से जान से जाओगे, बचोगे नहीं। सपना बेटा, यहाँ क्यों खड़ी हो? बेटा हमारा नहीं तो अपनी बहन का ख्याल कर लो। अम्मी वो मेरे सर में दर्द हो रहा था। बेटा जाकर बहन को तसल्ली दो। हमारे समझाने में और तुम्हारे बात करने में बहुत फर्क है। जी अम्मी, मगर ऐसी क्या बात हुई है? क्या हुआ है? वहां जो भी कुछ हुआ है ना, बेहतर है तुम शाजिया के मुंह से सुन लो। हो सकता है तुम्हें बताते हुए उसके दिल का कुछ बोझ हल्का हो जाए। अच्छा। जाओ बेटा उसके पास। हाँ, वो महविश भाभी को हार्ट अटैक हुआ। क्या? गए हैं तुम्हारे अब्बू हॉस्पिटल उनके पास। तो अम्मी आपको भी जाना चाहिए था ना? नहीं सपना, वहां जो भी कुछ हुआ अगर तुम्हें पता चला ना, तुम्हें तुम्हारे अब्बू के जाने पे भी अफसोस हो। जाओ बेटा, शाजिया के पास जाओ, उसे दिलासा दो। हेलो असवर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? दुआ करो अम्मी को कुछ ना हो, दुआ करो बस। मगर ये सब कुछ कैसे हो गया? समरा, फोन बंद करने से मसले हल नहीं होते, समझी तुम? अगर मेरी अम्मी को कुछ हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। असवर, मैंने मजबूरन फोन बंद कर दिया था। ऐसी भी क्या मजबूरी थी? अगर फोन आ जाता तो नौबत यहां तक नहीं पहुंचती। असवर, सलमान को सब पता चल गया, उसने मुझे पहचान लिया है। क्या? हाँ, वो पहचान गया कि मैं कौन हूँ, तभी तो बार बार फोन करके मुझे धमकियां दे रहा है। उसी के डर की वजह से मैंने पावर ऑफ कर दिया था फोन। असवर साहब, प्लीज ये कुछ मेडिसिन लेकर आनी है। जी, मैं बाद में बात करता हूँ। मुझसे ना कभी झूठ मत बोलना, मुझे सख्त नफरत है झूठ से। एक्सीडेंट का ऐसा बहाना बनाया था कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, और अगर शक होता भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तुमसे ज्यादा अहम कोई नहीं है।
इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे फोन को हाथ लगाया। एक बात तो तय है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तबीयत है, क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा है कि 48 घंटे बहुत अहम है। अल्लाह करम करेगा। अंकल, आई एम सॉरी। प्लीज उन्हें माफ कर दें। वो बेकसूर है। उन्होंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, वो मेरी वजह से किया। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो ये सब किस दिल से कह रही हैं। बात इस हद तक पहुंच जाएगी कि उनके दिल नहीं उनके साथ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हौसला रखो, हिम्मत से काम लो, कुछ नहीं। आयम्मी, पढ़ो तुम नमाज, मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए आई थी बेटा। जिन वसवसों को आप अपने दिल में जगह दे रही हैं, वैसा कुछ नहीं करूंगी मैं। बेवफा इंसान के लिए अपनी जान नहीं दूंगी मैं। ऐसा कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। तुम्हारे अब्बा का फोन आया था, कह रहे थे बहुत रो रहा है, माफिया भी मांग। मम्मी प्लीज मुझे मत बताएं सब। जो सजा हम उसे नहीं दे सके ना, कुदरत ने दे दी। इसमें ताई अम्मी का क्या कसूर? अबू आ गए? नहीं, बल्कि वो तो मुझे भी बुला रहे हैं। इजाजत लेने आई है मुझसे। जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। क्या लगता है आपको मना कर दूंगी? जाकर तैयार हो जाओ, नाश्ता बना दो। नहीं, चाय रखी है बनने के लिए, अमजद को जगाती है।
क्या हो गया अम्मी आप लोगों को? 2 घड़ी उन्होंने आंसू क्या गिरा दिए, आप लोग बेवकूफ बन गए। अकल को हाथ मारे भाई। ये तकरीर जरा अपने अब्बा के सामने जाके करना। फिलहाल हमें हॉस्पिटल जाना है, उठ जाओ। हाँ, सुकून से इंसान सो ही नहीं सकता है यहाँ पे। जानवरों के सोने का टाइम है, इंसानों के नहीं। जैसे नाम क्यों नहीं ले लेती? ले लेती, लेकिन फिर बुरा लग जाएगा। ये सब तो हूँ मैं, लुच्चा आवारा सब तो कह दिया आप लोगों ने। ये भी कहते कुत्ता गधा कहते, बुरा नहीं लगेगा मुझे। बेटा जल्दी कर ले, देर हो रही है हॉस्पिटल पहुंचना है। जब आप चले मैं आप उठ जा। सब चले तो सही, मैं उठ रहा हूँ ना। असफर बेटा खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। अंकल आप भी कल रात से जाग रहे हैं, प्लीज आप जाकर आराम कर लें। तुम भी तो रात भर के जागे हुए हो। अब हम सबको चलना चाहिए यहाँ से। इनके सगे मामू जो हैं उनको इत्तला करके बता दें, दौड़े चले आएंगे। अमजद, ये मौका नहीं है ये बातें करने का। मैंने मना किया था तुम्हें इस मौजू पर बात करने के लिए। अंकल बोलने दें इसे। मैं हूं कसूरवार। जाओ जाओ, तुम घर जाओ। अब डॉक्टर साहब, आप मेरी तबीयत कैसी है? होश में आ गई हैं वो, बस आप लोग दुआ करें। या अल्लाह तेरा शुक्र। अल्लाह करम करेगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, फिक्र मत करो। असफर बैठो बेटा। जी। आंटी मैं बहुत बुरा हूं, मैंने वाकई आप लोगों के साथ बहुत गलत किया है। असफर बेटे हो तुम हमारे, और सच कहूं तुम्हारे लिए हमारे दिल में कोई बुराई नहीं है। बल्कि मैं तो कहती हूं तुम भी सब कुछ भूल जाओ, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं।